नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम्स अहेड यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस चैनल पे आपको डेली हर रोज़ 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। पहली वीडियो सुबह 10 बजे आती है हमेशा और दूसरी वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर हर रोज़ आपको 2 नई गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना हो तो। बाकी चलिए बात करते हैं सीधा आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो दोस्तों, आज की गवर्नमेंट जॉब मैं एक ऐसी जगह लाया हूँ कि आपको यकीन ही नहीं होगा। इस जगह से बड़े बड़े एक्टर्स निकले हैं, आपने उनका नाम भी ज़रूर सुना होगा। अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स के लिए बताऊं तो जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजपाल यादव, अनुपम खेर, ओम पुरी और भी काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स यहाँ से निकले हैं। और इसी जगह पे आपको बिल्कुल पक्की सरकारी नौकरी मिलने वाली है, वो भी मात्र 12वीं पास होने पर। तो अगर आप इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हो, इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हो, तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको वैकेंसी की तो सारी जानकारी दूंगा ही, साथ ही साथ मैं आपको आवेदन करना भी सिखाऊंगा, अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक करिए और चलिए मेरे साथ अब वैकेंसी की तरफ। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने NSD का नाम सुना होगा। NSD सुना है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। यहाँ पे दोस्तों प्रोफेशनल एक्टिंग सिखाई जाती है और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए भी एग्ज़ाम वगैरह देना पड़ता है, इंटरव्यू वगैरह देना पड़ता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, तो ऐसा नहीं है। NSD एक गवर्नमेंट का ही विभाग है जहाँ पे एक्टिंग सिखाई जाती है और इसी गवर्नमेंट के विभाग में आपको पक्की सरकारी नौकरी मिलने वाली है। और एक और ख़ास बात बताऊं, ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि NSD आता है केंद्र सरकार के अंडर में। तो चलिए अब हम इसके अप्लाई डेट जानते हैं। अप्लाई की अगर बात करूँ तो आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अभी वीडियो ख़त्म होते ही आप तुरंत इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट अगर मैं आपको बताऊं तो वो है 28 अप्रैल। 28 अप्रैल तक आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कर देना होगा। इसकी जो फीस है ना, वो भी आपको 28 अप्रैल तक देनी होगी। एंड बात करें एग्ज़ाम कब होगा, तो ऑफिशियली कोई भी एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं करी गई है। हालांकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ कि यहाँ पे जून मंथ में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, जून मंथ में यहाँ पे आपका एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि जुलाई से नए सेशन स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे भी नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब भी ये एडमिट कार्ड रिलीज़ करेंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जानकारी देंगे। साथ ही साथ जो वैकेंसी में अप्लाई करा होगा उसके पास मेल भी आ जाएगा, मैसेज भी आ जाएगा। तो इसकी चिंता मत करना कि हमें पता नहीं चलेगा, पता आपको चल जाएगा जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा। तो बाकी ये मैंने आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स बताई है, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी की, यानी क्वालिफ़िकेशन की। तो देखिए, यहाँ पे कोई भी 12वीं पास, फिर 12वीं आपने चाहे साइंस से करी हो, कॉमर्स से करी हो या आर्ट से करी हो, कोई भी 12वीं पास कितने भी परसेंटेज हो, यहाँ पे LDC के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए। LDC की अगर सैलरी की बात करें तो आपको लेवल 2 की सैलरी मिलती है, यानी कि आपका जो बेसिक पे है वो है 19,900, प्लस आपको HRA मिलेगा, DA मिलेगा और भी अलाउंसेस मिलेंगे। तो कुल मिला के आपकी जो टोटल सैलरी है जो आपके बैंक में आएगी वो 42 से लेके 45,000 के बीच में रहने वाली है। ठीक, मैंने आपको क्वालिफिकेशन भी बता दी और सैलरी भी बता दी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ एज के बारे में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है कि एज काउंट कब से हो रही है। एज आपकी काउंट हो रही है फॉर्म भरने की लास्ट डेट, यानी कि 28 अप्रैल से। तो आज आपकी कितनी एज है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ये देखना है कि 28 अप्रैल को आपकी कितनी एज होगी। अगर 28 अप्रैल को आपकी एज 18 से 28 साल के बीच में रहेगी तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तब आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। तो चलिए उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे SC ST को मिलता है 5 ईयर का, यानी SC ST वाले 33 ईयर तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप आते हो OBC कैटेगरी में तो आपको मिलता है 3 ईयर का, यानी OBC वाले अप्लाई कर सकते हैं 31 ईयर तक।
और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, इसलिए एज रिलैक्सेशन लेने के लिए भी आप पे सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ना, वो सेंट्रल का होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन ले पाओगे। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एमसीक्यू आपको पता ही होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं और उनमें से जो भी आपको सही लगता है उस पर आप टिक करके आते हो। इसे ही हम कहते हैं एमसीक्यू। ठीक है, तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम में आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 ही मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का है। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पे 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो वही क्वेश्चन आपको करके आने हैं जो आपको कंफर्म आते हों। तुक्का वगैरह मार के आप मत आना, वरना मार्क्स बढ़ने की बजाय कम हो जाएंगे। एंड बात करें कि टाइम कितना मिलता है, तो 90 मिनट के अंदर आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आराम से कर सकते हो क्योंकि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है। एंड बात करें कि 100 क्वेश्चन में से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट से सेम आते हैं। जैसे कि 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश से, 25 रीजनिंग से, 25 मैथ से और 25 जीके से। टोटल मिला के हो गए 100। बाकी अगर आपको यहाँ पे टॉपिक्स वगैरह जानने हो तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। नोटिफिकेशन में तो नहीं बताया, लेकिन मेरे पास लिख के रखा हुआ है, आपको पता भी होगा। तो जिसे भी यहाँ पे डिटेल में सिलेबस चाहिए हो, चैप्टर्स वगैरह के नाम जानने हो, वो कमेंट कर देना, मैं उसे दे दूंगा। अब यहाँ पे दोस्तों एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी होता है। तो यहाँ पे बस टाइपिंग टेस्ट होता है, एमएस ऑफिस का टेस्ट नहीं होता, ओनली टाइपिंग। अब टाइपिंग में भी चॉइस होती है, आप इंग्लिश में करना चाहते हो या हिंदी में, ये डिसाइड आप करोगे, वो नहीं। अगर इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हो तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, यानी 35 वर्ड पर मिनट। और अगर हिंदी में टाइपिंग करते हो तब आपकी मिनिमम स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। देखिए, इससे ज़्यादा होगी तो चलेगी, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो फीस बेसिकली डिपेंड करेगी आपकी कैटेगरी के ऊपर। कहने का मतलब ये है, जैसे अगर आप जनरल के हो तो आपकी फ़ीस है 500 रुपये, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो तो आपकी फ़ीस है 250 यानी 250। वहीं पे अगर आप इसके अलावा किसी और कैटेगरी से हो, जैसे कि SC ST हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, एक्स सर्विसमैन हो या फिर फीमेल हो, तब आपकी कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाली। आप लोग बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी SC ST वाले हैं ना, उन्हें और भी फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पे आपको सेकंड AC का या तो बस का या ट्रेन का टिकट भी दिया जाता है। टिकट नहीं तो वो आपको पैसे दे देंगे जितने आपके लगे होंगे सेकंड AC के अकॉर्डिंग। लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ SC ST वालों के लिए और किसी के लिए नहीं। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आप इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे आपको LDC के लिए अप्लाई करना है ना। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे को अपनी बेसिक जानकारी दे देनी है और फाइनली रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, तो मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको वापस बैक आना है और एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको अपना यूज़र नेम डालना है, ये डालना है और डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद इस चेक बॉक्स पे टिक करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, तो आप लॉगिन हो जाओगे। एंड लॉगिन होने के बाद आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे एंड फीस की पेमेंट भी कर पाओगे। एंड इस बीच आपको कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी दी गई है, तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। बाकी दोस्तों, आपका ये जो NSD है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये है न्यू दिल्ली में। तो आपकी जो जॉब लोकेशन है वो भी न्यू दिल्ली है और एग्ज़ाम सेंटर भी आपका दिल्ली में ही रहेगा। हालांकि अप्लाई की बात करें तो अदर स्टेट से भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो।
तो मैंने अपनी तरफ से आपको सारी जानकारी दे दी। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आपका मोस्ट वेलकम है। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ वो भी इस मौके का फ़ायदा उठा पाएँ। और साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि गाइस आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है और तभी मैं रोजाना 2 गवर्नमेंट जॉब आपके लिए ला पाता हूँ। बाकी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।